नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं 50+ भारतीय इतिहास संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो हमारा पहला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में धातु से बने सबसे पहले सिक्के कहाँ प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का महासंघ था। उसका नाम था बज्जी राज्य संघ। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन ने बनवाया था। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह के अधीन सेवा की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख। गंधार काल किसके अधीन फली फूली थी? गंधार काल कुषाण काल में फली फूली थी। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी थी। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वह था मगध ने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल शहंशाह के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वो थे अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। वैदिक संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से हुआ है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए। आर्य पूर्वी के साथ सबसे संघर्षी के सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया।
चोल राजाओं का शासन शासन था तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। प्रथम बौद्ध परिषद प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह बिहार में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में की गई, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में की गई। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में की गई, जबकि तीसरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में किस शहरों में परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा एवं नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? भारतीय शासक अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें अशोक ने अपने हथियार छोड़ दिए। कौन से दशक को उपनिषदावाद सप्ताह समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950 को। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी 1931 में भाग लिया था। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। वह उनको क्या कहते हैं? आश्रम। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? जॉन और आर्क की मृत्यु धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई। द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू पुस्तक किसने लिखी है? लियो टॉलस्टॉय ने। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ? इल्तुतमिश को। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? कनिष्क प्रथम महायान बुद्धवाद संप्रदाय का पृष्ठपोषक था। गीत गोविंद का लेखक कौन था? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना।
सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक को सूफी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किस वर्ष में की गई? 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह मगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब ये हमारे 50+ क्वेश्चन समाप्त हुए। कल आपको भूगोल के 50+ प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद विपिन कुमार को ज्वाइन करें। यहाँ पर हम सभी प्रकार की PDF और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। यह क्लास आपको 75+ भूगोल का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कल मिलने वाली है।